अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और आज पहले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एसिड्स एंड बेसिस। आपके चैप्टर का नेम है एसिड बेस केमिस्ट्री। बेसिकली इस चैप्टर में हमने ना एसिड बेस के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होते हैं, उनकी खसूसियात क्या होती हैं, उनका यूजेज क्या है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए पहला इसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड और बेसिस जो है ना हमारी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। एसिड को उर्दू में तेज़ाब भी आम तौर पर कहा जाता है। जैसे हमारी जो यूपीएस की बैटरीज होती हैं उसमें एसिड होता है। इसके अलावा हम जो सिरका यूज़ करते हैं उसमें भी एसिड मौजूद होता है। हम जो साबुन यूज़ करते हैं उसके अंदर बेस मौजूद होता है। तो हमारी डेली लाइफ में इनके काफ़ी यूजेज हैं। इस तरह फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी एसिड्स होते हैं मुख्तलिफ। एसिड्स एंड बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। कहता है एसिड और बेसिस का तारुफ ना इंसानों को काफ़ी सालों से है, पहले से मौजूद है। एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन एंड द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। अब एसिड जो होता है ना, उनको टेस्ट की बात करें तो उनका टेस्ट आमतौर पर खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है। जैसे लेमन है ना, उसमें टेस्ट अगर आप फील करें तो वो थोड़ा सा खट्टा होता है, तो उसमें एसिड होता है, इसलिए उसका टेस्ट ऐसा होता है। इसके अलावा एसिड की एक और प्रॉपर्टी है कि वो जो लिटमस पेपर है ना उसका कलर चेंज करते हैं। अब लिटमस पेपर बेसिकली एक पेपर का पीस होता है जो कि किसी भी सोल्यूशन के बारे में बताता है कि वो सोल्यूशन एसिड वाली है या बेसिक सोल्यूशन है। तो कहते हैं अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लें ना, ब्लू कलर का, और उसको आप ऐसी सोल्यूशन में डिप करें जो कि एसिडिक है, तो उस ब्लू लिटमस का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। अब जैसे आप देखें यहाँ पे ये ब्लू लिटमस पेपर है, हमने इसको एसिड के अंदर डाला तो इसका कलर देखें रेड हो गया यहाँ से। तो इट मीन्स कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस का कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड्स हैंड्स टेस्ट सॉल्ट सच एज कर्ड, टर्मरिन, लेमन एंड लाइम एक्सेट्रा। कहता है हमारी डेली लाइफ में कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उनमें एसिड मौजूद होता है। जैसे कि कर्ड यानी दही के अंदर, टर्मरिन इमली के अंदर, लेमन और लाइम के अंदर, इन सब में एसिड होता है, इसलिए इनका टेस्ट खट्टा होता है। नेक्स्ट उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आम लाइफ में एसिड्स मैसर होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड इंक्लूड एसिटिक एसिड जो कि सिरके में मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे मैदे के अंदर मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये अमूमन लैब्स में मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड ये जो यूपीएस की बैटरीज होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड ये इमली वगैरह में मौजूद होता है। Most of these acids we come across in everyday life are available in the form of aqueous solution as they can be easily dissolved in water। कहता आमतौर पर जो एसिड होते हैं ना वो हमें सोल्यूशन की फॉर्म में मिलते हैं, उनको हम पानी में सोल्यूशन की फॉर्म में हल करते हैं तो उस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। कहता है एसिड आमतौर पर दो किस्मों में पाए जाते हैं। नंबर 1 नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरे हैं मिनरल एसिड। पहली टाइप है ऑर्गेनिक एसिड, इनको नेचुरल एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये आमतौर पे हमें नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे ऑब्टेन होते हैं। एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल, और ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं या कुदरत से हमें मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स। अब इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, ये किसमें मौजूद होता है, विनीगर यानी सिरके में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला या गावा यानी अमरूद वगैरह में मौजूद होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है, लेमन में, ऑरेंज में होता है। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क, कर्ड यानी खट्टा दूध या दही में मौजूद होता है। फॉर्मिक एसिड आर्ट स्ट्रिंग जो क्यूंटियाँ होती हैं उनके डंग में ये मौजूद होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में होता है। टार्टरिक एसिड किस में होता है, टैमरिंड यानी इमली में मौजूद होता है। तो ये सारे एसिड नेचुरली अवेलेबल होते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, मिनरल एसिड्स। मिनरल और मैन मेड एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब ये मिनरल एसिड जो है ना आमतौर पे मिनरल से मिलते हैं। मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर से सॉल्ट वगैरह मौजूद होते हैं, वहाँ से ये बनाते हैं हम। तो मिनरल एसिड्स में कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, मिनरल एसिड्स की। दूसरे नंबर पे आते हैं बेसिस। इन कंपैरिजन टू एसिड्स, bases are known for their bitter taste, slippery touch and ability to change the color of litmus paper from red to blue। कहता है एस्टर्स के मुकाबले में बेसिस जो होते हैं ना, इनका जो टेस्ट है
ये कड़वा होता है, एसिड का टेस्ट खट्टा था, इनका टेस्ट है कड़वा। स्लिपरी टच, कहते हैं इनको अगर आप टच करें तो एक स्लिपरी सा फील होता है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू, अब ये उल्ट करती हैं, अगर इनमें रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाए ना तो ये उसका कलर ब्लू कर देते हैं। जैसे ये देखें, रेड लिटमस पेपर है, इसको हमने बेस में ऐड किया तो इसका कलर देखें अब ब्लू हो गया, तो इट मीन्स कि ये ब्लू रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलीज आर, अब अल्कली क्या है? एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अल्कली बेसिकली वो बेस है जो पानी में हल हो जाता है, हर बेस पानी में हल नहीं होता, तो जो पानी में हल हो जाता है ना बेस, उसको हम क्या नाम देते हैं? अल्कली। अब अल्कली की एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक पोटैश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, एक्वस अमोनिया NH4, ये सारे क्या हैं? बेसिस हैं, और ये सारे के सारे पानी में हल हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम दे सकते हैं? अल्कलीज का। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली क्रोसिव एंड कैन बर्न योर स्किन। कहता है ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव का मतलब है ये हमारी स्किन के साथ ना रिएक्शन करके उसको डैमेज कर सकते हैं। एंड कैन बर्न योर स्किन, और वो स्किन जल सकती है इनकी वजह से। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। अब मेटल ऑक्साइड्स होते हैं क्या है? तो इसमें अगर आप वर्ड पे गौर करें तो मेटल और ऑक्साइड, तो इसका मतलब मेटल जो होता है उसका हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम नाम देंगे मेटल ऑक्साइड का। जैसे Na2O, सोडियम Na हमारा मेटल है और ऑक्सीजन, तो इन दोनों का रिएक्शन किया तो ये कंपाउंड क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। क्या तो जो मेटल ऑक्साइड है ना वो भी बेसिक होते हैं, यानी वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। Na2 इज़ अ बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन ऑक्साइड आयन। कहता है Na2 जो ये बेसिक ऑक्साइड है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्साइड आयन होता है, यानी O2 नेगेटिव, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब ये जो O2 माइनस है ना, ये पानी के साथ रिएक्शन करता है और OH बना देता है। अब Na2O का रिएक्शन पानी के साथ हुआ है तो देखिए NaOH बन गया है। अब ये जो NaOH ये क्या है? बेस है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया था? बेसिक ऑक्साइड का, ये पानी के साथ मिलकर बेस बना रहा है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स आर कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बाकी बेसिक ऑक्साइड्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये क्या है? बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नोन टू कैंसल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर व्हेन मिक्स्ड टुगेदर इन इक्वल अमाउंट्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली एसिड और बेसिस एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, अगर आप इन दोनों को मिक्स करें ना तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक्शन करेंगे, तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं ना तो ये एक नई चीज़ बना देते हैं जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, और साथ में इसके क्या बनता है? वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो एसिड का असर है वो बेस ने ख़त्म कर दिया है और बेस का असर एसिड ने ख़त्म कर दिया है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइज करना। अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बनेगा, दूसरा पानी बनेगा। अब अगर आप रिएक्शन देखें तो उसमें लिखा है HCl और NaOH। HCl एसिड होता है, NaOH हमारा बेस है। इन दोनों का रिएक्शन किया तो देखिए सॉल्ट बना NaCl, और साथ में क्या बना? H2O यानी वाटर। नेक्स्ट उसने एक एक्टिविटी दी है जो कि बेसिकली आपके स्कूल्स की लैब में करने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको उसका मैं टेबल फिल करवा देता हूँ। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन। अब ये उसने ना कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, कहता है ये या तो लिक्विड में होंगे कुछ, और कुछ इनमें एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में होंगे। यूज़ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स टू शो वेदर दी सब्सटेंसेस आर एसिडिक और बेसिक इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अब आपने क्या करना है? लैब में आपने ब्लू या रेड लिटमस पेपर यूज़ करना है और इनको टेस्ट करना है कि इनमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो जब आप टेस्ट करेंगे तो आपके पास तकरीबन ये रिजल्ट आएंगे। पहला सब्सटेंस है टैप वाटर। टैप वाटर का मतलब है नलके वाला पानी, तो वो आमतौर पर क्या होता है? बेसिक होता है। दूसरा सब्सटेंस है बैटरी वाटर। जो बैटरीज होती हैं ना उसके अंदर जो हम पानी डालते हैं, अब वो पानी होता है डिस्टिल्ड वाटर, यानी वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो इसलिए इस पर मैंने टिक नहीं लगाया, क्योंकि ये ना तो एसिडिक होगा ना ही ये बेसिक होगा, बल्कि ये न्यूट्रल होता है। तीसरे नंबर पे है रेन वाटर, यानी जो बारिश वाला पानी होता है। आमतौर पर वो हमारे फ़िज़ा में कौन सा होता है? एसिडिक होता है। सोप का सोल्यूशन, अगर साबुन का सोल्यूशन बनाएंगे तो वो कौन सा होगा? बेसिक होगा। टूथपेस्ट होती है वो भी आमतौर पर क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है। शैम्पू आमतौर पर एसिडिक नेचर का होता है, और जो ब्लीच होती है वो क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है। तो ये आपके टेबल में कुछ सब्सटेंसेस थे। आखिर में उसने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं। पहला सवाल है नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड।
कहता है कुछ फ्रूट्स के नाम बताएं जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, तो उसकी एग्जांपल है ऑरेंज, लाइम और ग्रेप फ्रूट, इनमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। दूसरा एग्जांपल है इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड्स यूजफुल फॉर अस। हमने अभी मिनरल एसिड पढ़े हैं, जैसे HCl पढ़ा है, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड पढ़ा है। कहता है इनके हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल आता है, ये किस तरह हेल्प करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये हमारे मैदे में मौजूद होता है। इट इज़ फाउंड इन आवर स्टमक वेयर इट हेल्प्स इन डाइजेशन, जहाँ पे यह खुराक को हज़म करने में फ़ायदा देता है। दूसरी एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड, इट इज़ यूज टू मेक एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT। अब जो नाइट्रिक एसिड है आमतौर पर जो धमाका खेज मवाद होते हैं ना, जैसे TNT है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ यूज्ड इन बैटरीज लाइक कार बैटरीज। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये यूज़ होता है बैटरीज के अंदर, जैसे कार की बैटरी है, UPS की बैटरी है। यहाँ पे आपका ये आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।